चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम अगेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनजाति एवं उनके पारंपरिक कार्य। मैं इस चीज़ की गारंटी अगेन लेती हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला। यहाँ से जनरली हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए और याद करते जाइए। जो बैगा जनजाति होती है, बैगा जनजातियों को औषधि की अच्छी जानकारी होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मेडिसिन मैन। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कौन सी जनजाति है जिनको कि औषधियों का अच्छा ज्ञान होता है, तो वो बैगा जनजाति हैं। उसके अलावा इनको गोंडों के पुजारी भी कहा जाता है, यानी जो गोंड जनजाति है उनके ये पुजारी भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको तंत्र मंत्र की अच्छी अच्छी पकड़ है, इनके पास अच्छा खासा ज्ञान है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ पर भी औषधि की बात आएगी या फिर पुजारी की बात आएगी तो बैगा जनजाति होगा। इसको आप कैसे याद रखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं किसी को कुछ भूत वूत हो जाता है या फिर कुछ ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं, बोलती हैं किसी ने जादू कर दिया है, तो बोलते नहीं चलो बैगा के पास ले जाते हैं। यानी बैगा के पास जो है जो तंत्र मंत्र करते हैं, उनके पास ऐसा कुछ भी है वो करते हैं जिससे वो क्योर हो जाता है, यानी कि ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा, जैसे ही बैगा आएगा तो आप थोड़ा पुजारी वाला सोचिएगा कि हाँ इनके पास हर दर्द की दवा है, यानी कि ये ठीक कर देते हैं। तो ऐसे करके आइए आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा देखिए कमार जनजाति। कमार जनजाति का काम देखेंगे तो ये बांस शिल्प का कार्य करते हैं। ठीक है, बांस शिल्प का कार्य करते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि ये बैम्बू क्राफ्ट का काम करते हैं। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जहाँ पर भी कमार जनजाति आएगी आपके दिमाग में आना चाहिए अक्षय कुमार। ठीक है, तो जैसे उनकी जो मूवी थी बॉस, ठीक है, भले ही मूवी आई थिंक फ्लॉप रही होगी, जो भी है, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। जैसे कमार आएगा तो आप सोचिएगा अक्षय कुमार, और ये पक्का से ये बॉस, तो बांस। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये जो मुड़िया जनजाति है ये क्या करते हैं, ये कास्ट शिल्प से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, टेलीग्राम पे आपको टाइम टू टाइम नोट्स मिल जा रहा है। लेक्चर का टाइम है 9 PM, PDF का टाइम है 10 PM। उसके अलावा देखिए कास्ट शिल्प, इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मुड़िया जनजाति वाले हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं ना, वो सिंग वाला होता है गौर बायसन, वैसा वाला इनका डांस होता है। उसी तरीके से जो मुड़िया है, इसीलिए इनको सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध कहा जाता है। वैसे तो सारे ही अच्छे कल्चर हैं, लेकिन ये मुड़िया वाला ज़्यादा फेमस है। तो जैसे मुड़िया आएगा तो आप सोचिएगा गुड़िया। ठीक है, मुड़िया मतलब कि गुड़िया, और गुड़िया किसकी है, ये लकड़ी की है। तो ऐसे करके आपको ये कास्ट शिल्प वाला भी याद हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए कि अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति क्या करते हैं, ये लौह शिल्प यानी कि लोहा गलाने का कार्य करते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि लोहा गलाने के लिए क्या का यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आग का यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके आपको याद आ जाएगा, जैसे आप देखेंगे अगरिया यानी कि ये आग से रिलेटेड लोहा। उसके अलावा देखिए जो पारधी जनजाति वाले हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, काले पक्षी का शिकार करते हैं। ठीक है, काले पक्षी का शिकार करते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि पारधी यानी कि पक्षी, पारधी यानी कि पक्षी। 2-4 बार बोलिए, आराम से आपको याद हो जाएगा कि मतलब पारधी मतलब कि पक्षी। उसके अलावा देखिए सौरा। सौरा वाले क्या करते हैं, ये सांप का शिकार करते हैं। ठीक है, सांप पकड़ने वाले। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, सौरा सांप, नाम से ये देखे सौरा सांप, तो ये आपको ऐसे याद आ जाएगा। ठीक है, सौरा यानी कि सांप। उसके अलावा जो हलवा जनजाति वाले हैं ये कृषि करते हैं। तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हल से, हल का मतलब प्लफ, प्लफ मतलब कि एग्रीकल्चर में ही यूज़ होता है हल, तो कृषि आपको ऐसे याद आ जाएगी। उसके अलावा जो भत्रा जनजाति वाले होते हैं ये क्या करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। ठीक है, सेवा का कार्य करते हैं। तो इसको आप भत्रा को ऐसे आप याद रखिएगा कि भलाई का काम करते हैं। आजकल भलाई का ज़माना नहीं रहा, लेकिन ये लोग क्या है, भलाई का काम करते हैं, भत्रा जनजाति वाले। तो ऐसे करके ये फिर आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा देखिए कोरकू जनजाति वाले जो हैं ये क्या करते हैं, खुदाई का कार्य करते हैं। जो लैंड एक्सकवेशन का काम होता है तो ये खुदाई का काम करते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोरकू आ रहा है तो सोचिए कुछ कुदाल जैसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ कुदाल जैसा, तो वैसे आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो कोरकू जनजाति वाले ही हैं। उसके अलावा देखिए खैरवार जो है ये कत्था निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, कत्था, तो इसको आप जान जाएंगे, कैसे जानेंगे, खैर वृक्ष से कत्था निकालते हैं ये लोग, तो खैर से खैरवार, तो ये आपको याद आ जाएगा। कत्था कौन निकालता है, खैरवार जनजाति वाले।
उसके अलावा देखिए यहाँ पे कंडरा जनजाति वाले, तो ये जो कंडरा जनजाति है ये लोग क्या काम करते हैं, इनका काम होता है कि बांस से बर्तन बनाना। तो इसको अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इसको आप ऐसे क्लियर करिएगा, जैसे आपको लगेगा कि अरे बांस सिर्फ तो कमार जनजाति वाले करते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि कंडरा, कंडरा मतलब कि कुंड जैसा। तो कुंड, कुंड को आप बर्तन से रिलेट कर लीजिए कि हाँ ये क्या करते हैं, बांस से बर्तन बनाते हैं। और जैसे बांस शिल्प आएगा तो आप फिर वही अक्षय कुमार वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया है वैसे याद रखिएगा। कभी भी जैसे कमार जनजाति आगे भी आएगी तो भी हम सेम ट्रिक से यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जहाँ पर भी कमार आएगा वहाँ हम फिर अगेन अक्षय कुमार बोलेंगे। तो देखिएगा, आप लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके अलावा देखिए कंवर जनजाति, ठीक है, कंवर जनजाति ये सेना में जाने का कार्य करते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे, ऐसे सोचिएगा, जो राजस्थान पुरानी मूवीज़ होती नहीं है तो बोलते हैं कंवर सा ऐसे करते रहते हैं ना, कंवर सा। तो अधिकतर देखिएगा वो लोग मतलब सेना में ही रहते हैं, ठीक है, कंवर सा। तो वैसे ही सोचिएगा कि हाँ कंवर, तो ये सेना का कार्य करते हैं। उसके अलावा देखिए खड़िया, तो खड़िया से आप ऐसा सोचिएगा कि ये तो पालकी ढोने का कार्य करते हैं ना, तो इसको आप ऐसा सोचिएगा खड़िया मतलब कि खटिया, खाट टाइप का, ठीक है। तो सोचिएगा उसमें भी 4 पैर होते हैं, गांव वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा ना, इतना तो सभी को पता है। तो इसके भी 4 पैर हैं, ऐसे मान लीजिए उठा करके ले जा रहे, तो पालकी जैसा ही लग रहा है ना, तो वैसे ही करके सोचिएगा पालकी ढोने वाली। उसके अलावा जो धनवार होते हैं ये धनुष बाण बनाने का कार्य करते हैं। तो धनुष बाण को आप कैसे याद रख सकते हैं, धनवार, ध से धनुष बाण, तो वैसे याद रखिएगा धनवार, ठीक है। और वार करने के लिए धनुष बाण का ही यूज़ होता है, तो ये इसका निर्माण करते हैं। उसके अलावा देखिए गदबा जनजाति वाले, तो ये क्या करते हैं, बोझा ढोने का कार्य करते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखो बोझा ढोने से ऐसा सोचना कि ये दब गए हैं, ठीक है, गदबा तो दबा से, ठीक है, बोझा मतलब ढोते ढोते ये दब चुके हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी ये 15 जनजाति हैं, आई होप सो आपको सभी का कार्य जो है वो याद हो गया होगा। तो आप फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे दे रही हूँ, इससे ये पता चलेगा कि किसको किसको याद हो चुका है। काफ़ी लोग, अभी तो बहुत सारे लोग अच्छा आंसर करने लगे हैं, सुनील साहू, उसके अलावा नीतीश कुमार, जो आप तो सही आंसर करते ही हैं। उसके अलावा सुषमा चतुर्वेदी, विजेता द्विवेदी और गीता बंजारे, ममता देवांगन, कुछ लोगों का नाम मुझे याद है जिनका कंटिन्यूअसली कमेंट आता है ना, उनका मुझे नाम याद है। तो इसी तरीके से आप लोग भी आंसर करिए, तो इससे क्या होगा कि एक देखकर पता चलेगा कि हाँ आप कंटिन्यूस कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़ को। तो आगे भी वीडियोस इसी तरह से कंटिन्यू आते रहेंगे। खैर आप लोग अटेंड करें नहीं करें, कोर्स आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मुड़िया जनजाति है इनका पारंपरिक कार्य क्या है, मुड़िया का। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कंडरा जनजाति वाले क्या करते हैं, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कंडरा जनजाति, मुड़िया जनजाति। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर जनजाति एवं उनके देवी देवता के बारे में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।